जय हिंद बच्चों। बच्चों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों आइए, आज मैं एक ऐसा ट्रिक आपके लिए लाया हूं, अर्थात 10+1 और 10+2 विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा ट्रिक मैं लाया हूं कि आप ट्रिक के माध्यम से बिना कोई फॉर्मूला के, बिना कोई सूत्र के 100 से ज्यादा सूत्र आप लिख लेंगे ट्रिगोनोमेट्री अनुपात का। जैसे आपने कभी लिखा होगा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसे रटने की कोई जरूरत नहीं है, एक ऐसा ट्रिक जो किसी ने आपको नहीं बताया होगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ अंतिम तक। आइए, आज मैं ट्रिगोनोमेट्री क्लास 11 और 12 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात सूत्र का जो खोज किया हूं इस ट्रिक का, उसे बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए बच्चों, उस फार्मूला निर्माण के लिए हमें दो तीन बातें ध्यान में रखना होगा। पहला ये कि आप देख रहे हैं ये खड़ी रेखा, एक खड़ी रेखा और एक पड़ी रेखा, यही दोनों में खींच दिया हूं। x x डैश पड़ी रेखा है, y y डैश खड़ी रेखा है। और आप जानते हैं यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बना, अर्थात यहां से यहां तक 90 हुआ। देखिए 90 रेडियन में भी है π/2 और डिग्री में भी है 90 डिग्री। अब आइए यहां से फिर एक 90 डिग्री और बना, तो टोटल मिला करके ये 90 हुआ, 90 डिग्री, फिर यहां से यहां तक 90 डिग्री, अर्थात ये हो गया 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री लिखे या तो पाई रेडियन लिखे। फिर यहां से यहां तक 90 डिग्री हुआ, तो इसका मतलब ये हो गया 270 डिग्री। 270 डिग्री लिखे या तो 3π/2 रेडियन में लिखे। आइए फिर यहां से आपका 90 डिग्री होता है, अर्थात ये टोटल हो गया 360 डिग्री अर्थात 2π। इसका मतलब है कि इसे 4 चतुर्थांश में बांट दिए हैं, इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट ये लिखे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। एक चीज और दिमाग में रखना है बच्चों, क्योंकि आप जानते हैं जो घड़ी है, घड़ी की जो सुई होती है, ये सुई हमेशा इस दिशा की ओर चलती है, इसे कहते हैं क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में। लेकिन हम जानते हैं कि जो एंगल हम लोग लेते हैं, त्रिकोणमिति हो, जो इसमें एंगल हम लेते हैं, उसमें एंगल घड़ी के विपरीत दिशा में लेंगे तो वो पॉजिटिव होगा। अर्थात हमें एंगल इस दिशा में सूचित करना होगा, एंगल हमें इस दिशा में दिखाना होगा, तभी हम पॉजिटिव लेंगे। अगर एंगल इस दिशा में दिखाएंगे तो हम निगेटिव लेंगे। इसीलिए चलिए यहाँ पे मान लेते हैं कि एक एंगल थीटा बना है जो कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, अर्थात ये प्लस है, और जो ही क्लॉकवाइज में लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस। अब जरा गौर करने की बात है, इसे मैं मिटा रहा हूं, जरा आप गौर कीजिए, वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, बहुत ही रोचक टॉपिक है। आइए देखते हैं। अब इसमें समझिए कि यहां से यहां तक और कौन कौन से एंगल हमारा लाइज करेगा, यहां से यहां तक प्रत्येक चतुर्थांश में कौन कौन सा एंगल लाइज करेगा। तो देखिए आप समझिए, चूंकि यहां से ये है थीटा, अर्थात यहां 90 तक है, इसका मतलब यहां हो जाएगा 90 माइनस थीटा या π/2 माइनस थीटा। दो एंगल तो निश्चित लाइज करेगा। अब जरा सा गौर कीजिए कि आप यहां लिख सकते हैं, यहां पे चूंकि आपने देखा थीटा है तो ये 2π है, इसका मतलब 2π से आगे भी बढ़ेगा, तो 2π प्लस थीटा या 360 डिग्री प्लस थीटा। इसमें 4 एंगल लाइज कर रहा है। और जरा सोचिए, प्लस थीटा भी उसी में लाइज कर रहा है। जरा सा इसके बारे में सोचिए, ये यहां से आप जो ही आगे बढ़े तो 90 प्लस थीटा तो निश्चित होगा, चूंकि ये 90 था, इससे आगे बढ़ेंगे तो 90 प्लस थीटा π/2 प्लस थीटा, दो एंगल निश्चित होगा। लेकिन ये 180 है, 180 से पीछे वाला भी एंगल चाहिए, अर्थात 180 माइनस थीटा या π माइनस थीटा। ये 4 एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में भी लाइज करेगा। आइए जरा यहां देख लेते हैं। इसमें आप जानते ही हैं कि 180 प्लस थीटा भी यहां होगा, 180 प्लस थीटा π प्लस थीटा, लेकिन 270 से पहले वाला लीजिएगा तो 270 माइनस थीटा या 3π/2 माइनस थीटा। ये 4 एंगल यहां भी लाइज करेगा। आइए जरा इस पर गौर करें, तो आप 270 से आगे बढ़ रहे हैं तो 270 प्लस थीटा
270 प्लस थीटा या 3π/2 प्लस थीटा। आप 2π से पीछे भी हैं तो 2π माइनस थीटा या 360 डिग्री माइनस थीटा। यहां भी 4 एंगल और एक सिर्फ माइनस थीटा भी आप यहां ले सकते हैं और यहाँ प्लस थीटा भी इसमें था जो आप देख रहे हैं, प्लस थीटा माइनस थीटा। इसका मतलब है कि सभी क्वाड्रेंट में इतना एंगल लाइज करेगा और हमें रेडियन और डिग्री दोनों में सूत्र तैयार करके दिखाना है। आप जानते ही हैं कि साइन थीटा इक्वल टू p/h, cos थीटा इक्वल टू v/h, tan थीटा इक्वल टू p/v और साइन का ही उल्टा होता है cosec थीटा, अर्थात p/h का उल्टा हो जाएगा h/p। cos का b/h है तो यहाँ sec का हो जाएगा h/b, tan का p/b है तो यहाँ हो जाएगा cot का b/p, जिसे आप ऑलरेडी देख चुके हैं। हम 10वीं क्लास की जो पिछला वीडियो हमने दिया था उसमें इन सूत्रों की चर्चा हमने की, कहां से साइन थीटा इक्वल टू p/h होता है। उसका भी वीडियो, इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हम डाल दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए और वहां से हमारे वीडियो को देख करके हमारे चैनल पर आइए और अन्य वीडियो को देख के जो पिछला वीडियो हमारा नहीं देखे हैं उसे देख करके लाभान्वित होइए। आइए, तो इन सबों के बारे में आपको जानकारी है। एक और ट्रिक आपको जानना होगा यहाँ पे कि आखिर इस क्वाड्रेंट में कौन कौन, चूंकि आप जानते हैं कि यही 6 ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो होता है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। 6 ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं? 6 ही हैं। तो 6 ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो में इस क्वाड्रेंट में कितना पॉजिटिव होगा, इस क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव और कौन कौन निगेटिव होगा, इस क्वाड्रेंट में भी कौन कौन पॉजिटिव और निगेटिव होगा, इसमें भी कौन कौन पॉजिटिव और निगेटिव होगा, इसकी चर्चा होनी चाहिए। आइए एक सूत्र के माध्यम से देख लें। बोलचाल की भाषा में आप बोल सकते हैं, ऑल स्टूडेंट्स गो टू कॉलेज। यहां से बच्चों में गो को हटा देता हूं, अब देखिए स्पष्ट हो जाता है। वैसे गो रहना ही चाहिए लेकिन गो हटा दिया हूं। ऑल स्टूडेंट्स मतलब ऑल मीन्स 6 ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो सभी यहां पॉजिटिव होंगे, सब पॉजिटिव। यहां पे स्टूडेंट्स है जिसका मतलब साइन और साइन के साथ में साइन थीटा और साइन का उल्टा जो है वो है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा ये दोनों ही पॉजिटिव मात्र होगा और सभी निगेटिव होगा, अर्थात 6 में से 2 पॉजिटिव होंगे इस सेकंड क्वाड्रेंट में और 4 निगेटिव होंगे। आइए 2, इसका मतलब टी वाला देखिए, टी से क्या है 10, तो 10 होगा इसमें, टेन थीटा और 10 का उल्टा कॉट थीटा। यही दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होगा और सभी निगेटिव होगा, अर्थात यहाँ भी 2 पॉजिटिव 4 निगेटिव होगा। आइए कॉलेज, सी से कॉस और सेक वाला देख लीजिए, अर्थात यहां आप कह सकते हैं कि कॉस थीटा और सेक थीटा सिर्फ पॉजिटिव होगा और अन्य सारे निगेटिव होंगे, अर्थात यहां भी 2 पॉजिटिव और 4 निगेटिव होंगे। इसमें तो ऑल पॉजिटिव होगा ही। बहुत ही आसान है, बहुत आसान है देखिए। लेकिन आपको एक चीज जानना होगा कि ये साइन का कोसेक होता है ऑपोजिट जरूर, ये ऑपोजिट है, लेकिन यहां पे ये ऑपोजिट सिर्फ इसका चलेगा, इन दोनों का नहीं चलेगा। तो यहां होगा क्या, अगर समान का समान जाएगा, अर्थात किसी में साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, सेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, और एक बच गया साइन कॉस टेन कॉट थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ऐसा भी सूत्र आएगा जिसमें साइन का साइन ही होगा, कॉस का कॉस ही होगा, सेक का सेक ही होगा, टेन का टेन ही होगा, कोसेक का कोसेक ही होगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन यदि चेंज होगा, अगर इसको सेम का ये सेम, लेकिन ऑपोजिट में अगर आइएगा, चेंज अगर होगा तो क्या होगा, साइन का साइन जाएगा कॉस में, कॉस थीटा में, साइन थीटा जाएगा कॉस थीटा में बराबर। अब यहां पे देख लिए, कॉस थीटा जाएगा साइन थीटा में, टेन थीटा जाएगा कॉट थीटा में, और कॉट थीटा जाएगा
टेन थीटा में, सेक थीटा जाएगा कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा जाएगा सेक थीटा में। इसी को चेंज करते हैं, ये ऑपोजिट होगा, चेंज होगा। लेकिन चेंज कौन कर सकता है? कोई सोया हुआ अगर है तो वो चेंज कर सकता है क्या? नहीं, जो खड़ा है, एक्टिव है, वही चेंज ला सकता है। इसका मतलब चेंजिंग यही वाई एक्सिस पर जो एंगल है उसी के सापेक्ष में जो एंगल आएगा वही चेंज ला सकता है। जो पड़ी रेखा है अर्थात एक्स एक्स डैश है, ये किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं लाना चाहता है। अर्थात जब भी चेंज लाएगा तो 90 और 270 के इर्द गिर्द में जो एंगल है वही ला सकता है। अर्थात कौन लाएगा चेंज? 270 माइनस थीटा चेंज लाएगा, ये चेंज लाएगा, 180 वाला नहीं लाएगा। यहां भी देखिए 270 प्लस थीटा या 3π/2 प्लस थीटा, यही दोनों चेंज लाएगा। यहां भी आप देखिएगा तो 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, π/2 प्लस थीटा या π/2 माइनस थीटा, यही चेंज ला। नोट कीजिए इसे। अब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला जो है उसमें 90 माइनस थीटा का एंगल लिखने का प्रयास करेंगे। लिखते हैं, आप भी प्रयास कीजिए। आइए हमारे साथ लिखिए। आप जानते हैं कि ये 90 माइनस थीटा है अर्थात खड़ी लाइन का है, तो खड़ी लाइन का है तो ये चेंज लाएगा, चेंजिंग करेगा। तो चेंजिंग करेगा, निश्चित है कि साइन का कॉस वाला सूत्र हम यहां लगाएंगे। तो आइए लिखिए यहां पे, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या दीजिएगा? कॉस थीटा। चूंकि यहां ऑल पॉजिटिव है तो कोई चर्चा यहां नहीं करना है। फिर लिखिए कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। नोट कीजिए इसे। आइए अब π/2 माइनस थीटा लिखते हैं। तो π/2 रेडियन में है लेकिन है 90 ही, अर्थात खड़ी रेखा का ही है। इसका मतलब ये भी चेंज वाला ही लेगा। तो आइए इसका ही लिखते हैं इसी से, साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा कोसेक π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। नोट कीजिए इसे। अब लेते हैं 2π प्लस थीटा और 360 डिग्री प्लस थीटा। आइए आप देखिए 2π प्लस थीटा अर्थात ये जो है पड़ी रेखा का है ना, ये पड़ी रेखा का है। इसका मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, और चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ रहा है तो और पॉजिटिव होगा, अर्थात साइन 2π प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा ही होगा। cos 2π थीटा कोसेक थीटा cot थीटा। नोट कीजिए इसे। अब 90 प्लस थीटा और π/2 प्लस थीटा का जो टोटल सूत्र है उसे लिख लें। आप गौर कीजिए कि ये 90 प्लस थीटा खड़ी लाइन का है, इसका मतलब यहाँ पे चेंजिंग होगा। आप यहाँ आएंगे, इसमें यहाँ चेंज वाला में आएंगे, लेकिन गौर करना होगा कि साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव है, अर्थात साइन का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में आएगा और कोसेक का भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। इसका मतलब ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, उसके बाद सारा निगेटिव होगा। देख लीजिए सब निगेटिव होगा। उसी तरह यहाँ भी साइन का पॉजिटिव और कोसेक का पॉजिटिव, उसके बाद सारा निगेटिव हो जाएगा। कहीं रखने की जरूरत नहीं है। आइए लिख डालिए। तो साइन का निश्चित है चेंज होगा तो कॉस में जाएगा, तो कॉस थीटा आपको प्लस थीटा टेन थीटा। नोट कीजिए इसे। 180 माइनस थीटा और पाई माइनस थीटा का, 180 माइनस थीटा अर्थात ये 180 ये रेखा का है, पड़ी रेखा का है, अर्थात यहाँ कोई चेंज लाने की तैयारी नहीं है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि सोया हुआ है, पड़ा हुआ रेखा है, पड़ी रेखा है। तो आइए चेंज तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए साइन और कोसेक छोड़ करके अन्य जितना भी होगा सब निगेटिव होगा, अर्थात साइन का पॉजिटिव, कोसेक का पॉजिटिव, यहाँ भी साइन का पॉजिटिव, कोसेक का पॉजिटिव, और जितना भी है सब निगेटिव कर दीजिए। बहुत ही आसान है। आप जो सूत्र क्रिएशन है या सूत्र का जो चैप्टर होगा वहां जाके सारा मिला लीजिएगा, एक भी गलत नहीं होगा, अच्छी तरह से आप कर लीजिए। आइए साइन का 180 माइनस थीटा रहेगा सेम, अर्थात ये वाला चलेगा। चलिए तो लिखिए साइन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। नोट कीजिए, मैं यहाँ ये बोलना चाह रहा हूं कि निश्चित है ये पड़ी रेखा पर है 180 डिग्री, अर्थात यही रेखा है, पड़ी रेखा है,
हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका मतलब यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा, बदलाव नहीं होगा, अर्थात ये चलेगा सूत्र। तो चलिए चलेगा तो सही, लेकिन यहाँ कौन कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव है उसको देख लीजिए। तो गो को तो काट दिए थे, सिर्फ 2 पर ध्यान दीजिए। तो टेन और कॉट, अर्थात टेन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव। यहां भी देखिए टेन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव, अन्य सब निगेटिव होगा। तो लिखिए साइन 180 प्लस थीटा, तो इधर माइनस कर दीजिए, यहां भी माइनस कीजिए, तो ये भी हो जाएगा साइन थीटा। है ना इंटरेस्टिंग? नोट कीजिए इसे। यहाँ पे टेन और कॉट के सिवा सभी निगेटिव होगा, तो टेन को प्लस कीजिए और कॉट को प्लस कीजिए। यहां भी टेन को प्लस कॉट को प्लस और अन्य निगेटिव कर दीजिए। चलिए, चूंकि ये खड़ी रेखा का है, वर्टिकल लाइन का है, इसीलिए ये चेंज लाएगा, अर्थात इसमें चलना होगा। आइए लिखिए, तो साइन 270 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस का थीटा, और ये हो गया आपका टेन थीटा। है ना मजे की बात? नोट कीजिए, अब 270 प्लस थीटा या 3/2 प्लस थीटा का सारा सूत्र लिख लें। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे आप कॉस और सेक के अलावे सभी निगेटिव होगा, अर्थात कॉस भी पॉजिटिव, सेक भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव और सेक भी पॉजिटिव, अन्य सब निगेटिव कर दीजिए, यहां भी कीजिए। आइए लिखते हैं, चूंकि ये खड़ी रेखा का है इसीलिए बदलाव जरूरी है, तो बदल दीजिए साइन का कॉस थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक का सेक थीटा, कॉट का टेन थीटा। कितना आसान है, नोट कीजिए इसे। आइए बच्चों, अब 2 पाई माइनस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा का सारा सूत्र लिख लेते हैं। गौर कीजिए, आप जान ही रहे हैं कि ये पड़ी रेखा है, कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन कॉस और सेक के अलावे सभी निगेटिव होगा। तो चलिए कॉस का पॉजिटिव कर दीजिए और सेक भी पॉजिटिव कीजिए, और सब निगेटिव होगा रेस्ट। चलिए लिख लेते हैं, चूंकि नो चेंज में जाएगा इसीलिए साइन का साइन ही होगा। तो साइन 360 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, ये भी, और कॉट थीटा। आसान है ना? नोट कीजिए। आप जानते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज में जब हम चलते हैं तो ये थीटा लेते हैं, लेकिन अब यहाँ पे पूरा 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, अर्थात इस एंगल को निकालते हैं तो 90 माइनस थीटा ले रहे थे। लेकिन आप जानिए कि यहाँ से कोई एंगल बना ही नहीं, अर्थात इसी लाइन से अगर हम ऊपर लेते हैं तो हम कहते हैं ना कि 0 प्लस थीटा, चूंकि कोई एंगल नहीं हुआ, ना 90, 180, ना तो 270, ना तो 360, कुछ एंगल हुआ ही नहीं, तो निश्चित है कि ये 0 डिग्री मान लेते हैं। तो वही है, आप जो थीटा पहले हम लोग निकाल के देखे भी थे, वही चीज समझिए। जी साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 0 प्लस थीटा, 0 प्लस थीटा, 0 प्लस थीटा, अर्थात 0 प्लस थीटा का ये या साइन थीटा का ये एक ही चीज होगा। लेकिन अंतर क्या हो रहा है इस प्लस और माइनस में? प्लस और माइनस में क्या अंतर आ रहा है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि 0 प्लस थीटा था तो साइन कॉस टेन, चूंकि यहाँ ऑल पॉजिटिव था, ऑल पॉजिटिव था तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, ये इतना ही रहा। लेकिन यहां जो है सो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो कोस और सेक के अलावे सभी निगेटिव होगा। तो जरा सा गौर कर लीजिए, आप जब यहां देखेंगे, फिर से आप यहां पे एंगल दे दीजिए, साइन 0 माइनस थीटा का ये या तो साइन माइनस थीटा का ये एक ही बात है। तो जब इतना डालते हैं तो होगा ये कॉस और सेक के अलावे, तो कॉस को कर दीजिए पॉजिटिव और सेक को भी पॉजिटिव, और सब निगेटिव हो जाएगा। देखिए इसका मतलब आप कह सकते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। बहुत ही मजेदार है बच्चों। चलिए नोट कीजिए इसे। बच्चों जरा गौर कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 6 को टोटल से मतलब 108 सूत्र।
एक ही वर्ड में याद हो गया कि चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, और सिर्फ ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज में ही क्लियर हो गया कि कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा। बच्चों, हमारा अन्य वीडियो रियल नंबर्स, ट्रिगोमेट्री देखिए, ट्रिगोमेट्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऊंचाई एवं दूरी, तो हमारे चैनल पर आकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन सब वीडियो को देखकर आप अच्छी तरह अपनी तैयारी कीजिए।